जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल जो तुझको मिलता, हर पल जो तुझको मिलता, तेरा हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा अभी भी मुक्त, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुक्त, यीशु बुला रहा है। वरना तो याद कर ले, वरना तो याद कर ले, तेरा भी नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। प्रभु के नाम की महिमा और तारीफ करता हूँ। मिलकर प्रभु की उपस्थिति में फिर एक बार आने का अवसर खुदा ने हमें अदा किया है। आप सभी जनों को यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मसीही नमस्कार पेश करता हूं। परमेश्वर के वचन से हम लगातार सीख रहे हैं। उसमें हमने पिछले दिनों में ये देखा कि परमेश्वर जिसने हमको इस संसार में भेजा है, जिसने हमें इस संसार में रखा है, वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो हमारे न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर हमारे न्याय करने के सिलसिले में, अर्थात पवित्र लोगों के न्याय के बारे में हम सीखते आ रहे हैं। उसमें हमने देखा कि परमेश्वर हमारे गुप्त बातों का, पवित्र लोगों के भी हो या अन्य लोगों के भी, परमेश्वर हमारे गुप्त बातों का न्याय करेंगे। आवाज साफ है? आवाज ठीक है? सही है बस। ठीक है। तो परमेश्वर हमारे गुप्त बातों के न्याय करेंगे। तो उसमें कल हमने देखा कि हमारे तमाम गुप्त बातों को प्रभु खुलासा करेंगे। हमारे मन की विचारों को परमेश्वर सामने ला करके न्याय करेंगे। हमारे चाहत परमेश्वर उसका भी फैसला करेंगे। चाहत में हमने देखा कि ईश्वरीय चाहत भी हमारे अंदर बने रहते हैं और सांसारिक अभिलाषाएं भी।
उन दोनों को हमें उसका फर्क समझ करके अलग अलग करनी होती है। तो उन बातों के हमारे अंदर कभी भी कोई अभिलाषाएं, सांसारिक वासनाएं होनी नहीं चाहिए, हमने प्रभु के वचन से देखा है। और तीसरी बात, हमारी भावनाओं का न्याय परमेश्वर करेंगे। भावनाओं में हमने देखा है कि मानो प्यार, हमारे प्रेम लोगों के लिए कैसे था। परमेश्वर का वचन हमसे कहते हैं कि हमारा प्रेम निर्मल होना चाहिए, हमारे प्रेम के अंदर कोई कलंक नहीं होना चाहिए, प्रेम किसी बुरे उद्देश्य के साथ में नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो हमने पहला कुरिन्थी 13वां अध्याय में से प्रेम के वरदानों के बारे में देखे थे। तो प्रेम की परिभाषा को हमने देखा। शायद आपने फिर से उन बातों पर ध्यान दिए होंगे, नहीं तो फिर से उस पर ध्यान देना, क्या हम उसी प्रकार प्रेम करते हैं या नहीं। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, जो हमारे दुश्मन हैं, शायद हम बोलेंगे कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हमसे दुश्मनी रखने वाले लोग हैं, हमसे नफरत करने वाले लोग, उनसे हमारी प्रतिक्रिया कैसे है। अगर उनसे भी हमारी प्रतिक्रिया वचन के मुताबिक नहीं है, हम उनसे प्रेम नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारा प्रेम की भावना में बहुत ही खराबी है, कमी है। तो हम शत्रुओं से प्रेम करें, हम हमारे बुराई चाहने वालों से प्रेम करें। तो उस प्रकार प्रेम का ये पहलू है। दूसरा पहलू है, हम किसी से प्रेम करें तो वो निष्कपट होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। कोई बुरे लालसा से हम किसी से प्रेम नहीं करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी से प्रेम करते हैं, सच में वो तो प्रेम है ही नहीं, फिर भी प्रेम ही बोलो उसको, क्योंकि लोग तो ऐसे ही बोलते हैं प्रेम है। तो वो प्रेम ना होने के बावजूद भी जो कहावत में प्रेम है, वो लोग इसीलिए करते हैं कुछ विशेष मकसद के साथ में। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, किसी की फोन जब हमें आते हैं और हमें साहिब नहीं तो भैया भाभी जो भी हैं बुलाते हैं, तो हमें समझ में आ जाते हैं तो ये मक्खन लगा रहे हैं, कि साबुन बहुत ही लगा रहे हैं। तो मालूम है किसी मकसद से हैं। तो किसी से हम पूछ ही लेते हैं कि क्या बात तो बताओ, साहिब तो बात में बुला लो, कहां तक साहिब है ये सब तो हमें मालूम है, लेकिन आप अभी जो प्रेम दिखा रहे हो वो तो किसी मतलब से है, आप किस मतलब से बताओ। कई बार ऐसे होते हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं, मतलबी प्रेम है, परिवार के अंदर भी है, कलीसिया के अंदर भी है। उन बातों को हमें समझना भी चाहिए, और हम ऐसे किसी से मतलब का प्रेम नहीं करें। जब तक, जैसे कहावत है ना कि मीठी नीम की पत्ती सब्जी में डालते हैं, लेकिन उसकी खुशबू पूरा उसमें निकल जाने के बाद में वो पत्ती को फेंक देते हैं, फिर तो कोई नहीं पूछते। उसी प्रकार जब तक हमें किसी से कुछ काम है, तब तक तो हम उनसे बड़ा प्रेम दिखा देंगे, काम हो गया फिर नहीं। जैसे डॉक्टरों से हमारे प्रेम होते हैं, जब जब बीमार होते हैं तब तब हम जाते हैं। अगर 3 दिन का खुराक हमें दिया, 2 दिन में ठीक हो गए, तो फिर वो तीसरा दिन का खुराक भी हम नहीं खाएंगे। और वो बोलता है कि 3 दिन के खुराक के बाद में आ जाना, देखेंगे, लेकिन फिर कभी हम नहीं जाएंगे उधर, जाएंगे अगली बार जब बीमारी होंगे तब। तो इसी प्रकार का प्रेम नहीं होना चाहिए। तो प्रेम का मैंने 2 बात बताया, परमेश्वर हमारे भावनाओं का
न्याय करेंगे, उसमें एक हमने लिया है प्रेम। तो प्रेम कैसे? पहली बात तो हमने बोला है दुश्मनों से भी हमें प्रेम करना है, हमें सताने वालों से भी हमें प्रेम रखना है, कि हम ऐसे नहीं कि जो हमसे प्रेम करें उन्हीं से हम प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह ने ठीक ठीक उस बात को हमें बताया था कि जो पढ़ लीजिएगा मत्ती 5 का 43-44, मैथ्यू 5:43 and 44। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखा, बस प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमसे कहा तो गया था पहले के जमाने में, पुराने नियम की व्यवस्था में, कि जो तुमसे प्रेम करते हैं या जो तुम्हारा मित्र है उनसे तो तुम प्रेम करो, लेकिन दुश्मनों से दुश्मनी रखो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे शत्रुओं से, बैरियों से भी तुम प्रेम करो, और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। देखिए उसकी 46वां पद 46। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? 47 भी। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो यहाँ पर प्रभु ने पूछा कि अन्य जाति के लोग, जो पापी लोग, महसूल लेने वाले, उनके यीशु मसीह की सेवकाई के समय में महसूल लेने वाले सबसे गिरे और गए गुजरे माने जाते थे। बहुत ही ज्यादा वे माने जाते थे कि पैसा घूस लेने वाले और अन्याय करने वाले निर्दय लोग माने जाते थे। इसलिए कहा महसूल लेने वाले भी अपने प्रेमियों से तो प्रेम करते हैं, तो हम भी उसी प्रकार करोगे तो क्या फायदा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है ऐसे नहीं करना जो बाकी लोग करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे गुप्त बातों के न्याय करते समय ये हमारी भावनाओं का न्याय करेंगे। तो उसमें प्रेम के बारे में हमने पहली बात देखा कि हमें प्रेम उनसे भी करना है जो हमारे दुश्मन माने जाते हैं, जो हमारी बैरी है। दूसरी बात हमने देखा कि हमारे प्रेम निष्कपट होना चाहिए। हमारी प्रेम निष्कपट होना चाहिए, मतलबी नहीं होनी चाहिए। बहुत से कलीसिया के अंदर भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपसे प्रेम करने वाले हो सकता है मतलबी हो, हम उनको बदल नहीं सकेंगे, लेकिन हम तो कर सकते हैं वचन के अनुसार का प्रेम, वचन के अनुसार का प्रेम। और तीसरी बात, हमारे प्रेम पवित्र प्रेम होना चाहिए। हमारे प्रेम पवित्र प्रेम होना चाहिए। खास तौर पर जब एक पुरुष एक स्त्री से, एक भाई एक बहन से प्रेम करोगे तो वो प्रेम बिल्कुल पवित्रताई के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस के लिए बताया उसी अनुसार, जैसे कि पहला पत्रिका तीमुथियुस के लिए उसका 5 का 1 और 2 को पढ़िएगा। किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। देखिए यहां पर हम कैसे प्रेम करना है, औरों से प्रेम करते समय कैसा निर्मलता, पवित्रता हमारी प्रेम में होनी चाहिए,
ये हमें देखना है। तो यहां पर कलीसिया के अंदर हमसे छोटे बड़े बराबर के सब लोग रहते हैं, स्त्री पुरुष। जब एक भाई एक बहन से प्रेम करें तो उम्र में उनसे बड़ी है तो मां की दर्जा दे, और उम्र में उनकी बराबर या उनसे छोटी है तो एक छोटी बहन की दर्जा दे। मां से जैसे प्रेम करता है वैसे ही मैं मुझसे बड़ी स्त्रियों से प्रेम करूं। अपनी छोटी बहन से मैं कैसे प्रेम करूं वैसे ही, और मेरे छोटी बहनों से, लोगों से प्रेम करूं। तो लेकिन हमारे प्रेम कई बार स्त्री पुरुष के अनुसार, चमड़े के अनुसार, चेहरे की चमक के अनुसार, सुंदरता के अनुसार, पैसे के हिसाब से ही तमाम रीत में हो जाता है। लेकिन हम तो कहेंगे नहीं, सबको बराबर प्रेम करते हैं, बोलते तो जरूर है, लेकिन ठीक कैसे हमने प्रेम किया यह बात परमेश्वर अपने न्यायासन के सामने प्रकट करेंगे। तो जरा सोच के देखें कि हमारे जो प्रेम अभी तक हमने जो किया है, प्रेम की जो भावना हमारे अंदर रही है, वो सचमुच में जब परमेश्वर खुलासा करेंगे तो हमें शर्मिंदा तो नहीं होना पड़े। ये परख करके देखें तो हमारे प्रेम जैसे भावना, नफरत कर रहे हैं हम किसी से, अगर हम नफरत करें, किसी बात से हम नफरत करें तो किससे नफरत करेंगे? वैसे नया नियम में किसी लोगों से नफरत करने के लिए अनुमति नहीं है। नया नियम में नफरत करने का अनुमति नहीं है, लेकिन हाँ, बातों को, विषयों को, चीजों का हम नफरत कर सकते हैं, व्यक्तियों की नफरत नहीं। परमेश्वर जिन जिन चीजों से नफरत करते हैं उन चीजों से हमें भी घृणा करना पड़ेगा। तो घृणा या नफरत वाली बात भी परमेश्वर न्याय के समय में सामने लाएगा। हमारे नफरत किससे था और हमारे घृणा किससे था, क्यों था, ये सब बातें परमेश्वर न्याय के दिन में प्रकट करेगा। उसके अनुसार जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार का रहा है तो अवश्य प्रभु हमें प्रतिफल देंगे, यदि नहीं तो हमें घाटा उठाना पड़ेगा, घाटा उठाना पड़ेगा। तो उस प्रकार हमारे क्या बोलते हैं, क्षमा करने की आदत, forgiveness, God will bring our forgiveness also to the limelight and reveal how we forgave. हमारे क्षमा करने के अनुभव भी परमेश्वर सामने लाएंगे, हमारे क्षमा करने के अनुभव। और उसके बाद प्रभु ये भी प्रकट करेंगे कि हमने किस किस को क्षमा किया, क्यों क्षमा किया, हम कैसे लोगों से बदला लेने की भावना में रहते थे, लोगों के बुराई हम कैसे चाहते थे, ये सब बातें प्रभु प्रकट करेंगे। तो प्यारों, हमारे अंदर होना चाहिए, जैसे पहले भी शायद हमने देखा था, कैसे हमको माफ करना है, देखे थे। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे पापों को क्षमा किया है, उसी प्रकार हमें लोगों को क्षमा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत एक बार बताया था कि एक राजा या एक जमींदार और उसका कोई कर्जदार था। उनका मतलब 2000 बोरा गेहूं कर्जा था उसका, लेकिन वो चुका नहीं पा रहा था। तो स्वामी ने
उसको माफ कर दिया कि चलो तारीख को बढ़ा देते हैं। बहुत धन्यवाद देकर के वो आगे गया। जाते जाते में उसने ऐसा एक व्यक्ति को देखा जो इसको कुछ देने के लिए था, जबकि वो 5 बोरा ही था। ये चुकाना था 2000 बोरा, लेकिन उसकी स्वामी ने उसको माफ कर दिया, बोला बाद में दे दो। लेकिन ये जाते समय 5 बोरा इसके एक कर्जदार था, उसको रास्ते में मिला तो उसको मारने पीटने कूटने लगा और पकड़ के उसको बंदीगृह में भी डाला। बोला जब तक तू मेरा 5 नहीं देगा तब तक तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। लेकिन वो पुराने स्वामी को पता चला कि ये जिसको मैंने माफ किया था वो उसकी कर्जदार को माफ नहीं किया, इसीलिए उसको बुलवाया और जमींदार ने, राजा ने बोला कि मैंने जैसे तुमको माफ किया वैसे तूने तेरे कर्जदार को माफ नहीं किया तो तू अंदर ही बंद किया जाएगा जब तक आखिरी पैसा तक तू नहीं चुकाएगा। ठीक ये हमारे लिए बताया है। प्यारो, हमारे बहुतायता के पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। हमारे बहुत से पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया, लेकिन हमने अभी भी बहुत से लोगों के माफ करने के लिए बाकी है। आप जरा सोच के देखो, किसी को भी आप माफ करने के लिए बाकी है क्या? किसी से भी आप नाराज हैं? किसी से भी आप नफरत करते हो, गुस्सा करते हो? तो आज हमें वापस प्रभु के पास में आना है कि परमेश्वर ने जैसे हमारे पापों को क्षमा किया, ठीक वैसे ही हम औरों के पापों को क्षमा करें। एक बार और हम उस वचन को पढ़कर आगे निकलेंगे। कुलुसियों के लिए पौलुस की पत्री 3 अध्याय, कुलुसियों 3 अध्याय उसका 13वां पद, अब 12 से लेकर 12, 13, 14। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। देखिए, क्षमा करने के लिए यहां पर बताया कैसे क्षमा करना है। जैसे परमेश्वर ने हमारे पापों को यीशु मसीह में होकर क्षमा किया, वैसे ही हमें भी औरों के पापों को क्षमा करना है। हमसे गलती किए होंगे लोगों ने, जरूर ये हो सकता है। हमारे परिवार के सदस्यों ने शायद किए होंगे, कलीसिया के सदस्यों ने किए होंगे, छोटे बड़े ने किए होंगे, लेकिन हमने उनको माफ किया या नहीं? सोच लीजिए। अगर किसी को माफ करने के लिए बाकी है, आज परमेश्वर हमें समय दे रहे हैं, उन्हें माफ कर दें, उन्हें माफ कर दें, दिल से माफ करें, दिल से। उसको परमेश्वर जब हमारे माफ करते हैं तो फिर कभी उन बातों को स्मरण ही नहीं करते हैं। परमेश्वर ने कहा है मीका की नबूवत में कि समुद्र की गहराई में परमेश्वर हमारे अपराधों को डाल देते हैं, समुद्र की गहराई में डाल देते हैं। उसी प्रकार उसको परमेश्वर फिर कभी स्मरण ही नहीं करता। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, स्मरण करने वाले होते हैं, ये बात मान लिया। शायद हम उस प्रकार की कोई चीज भूल नहीं जाते होंगे, मान लिया। लेकिन बहुत ही ये जरूरी है कि जैसे मसीह में परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा की, उसी प्रकार हमें औरों के भी पापों को
अपराधों को क्षमा करना होगा। तो क्षमा की बात परमेश्वर वहां पर प्रकट करेंगे। एक बात आप याद रखिएगा, अगर हमने किसी की अपराध को क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर हमारे अपराधों को भी क्षमा नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा नहीं किया, हम तो परमेश्वर के साथ में जा ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर के राज्य में अगर जाना है, यीशु मसीह के साथ यदि जाना है, तो हम बेशर्त लोगों के अपराध को क्षमा करने वाले हो जाए। बेशर्त हम लोगों के अपराध को क्षमा करने वाले हो जाए। ये बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर कुलुसियों 3 की 12 से लेकर पदों में हमने और भी कई सारी बातें देखा जो हमारे भावना में आती है, लेकिन एक एक करके विवरण देना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं पढ़कर ही छोड़ना चाहूंगा कि उसकी 12वां पद में बताया कि परमेश्वर के चुने हुओं के नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता को धारण करें। उसके ऊपर के पदों में हमने देखा था 5 से लेकर 11 तक की पदों में कुछ कुछ बातों को उतार के फेंकने के लिए परमेश्वर ने कहा, कुछ कुछ चीजों को हमारी जिंदगी से हटा देने के लिए कहा। लेकिन उतारने के लिए, हटाने के लिए, मार डालने के लिए जो कहा, उन्हीं बातों में हम तो कपड़ा उतारने के बाद में दूसरे कपड़े तो पहनते हैं, नंगे तो नहीं घूमते। उसी प्रकार हमारी जिंदगी की पाप रूपी स्वभाव, आदत, उन सबको जब हम उतार फेंकें, वो सब जब हम त्याग दें, उसके बाद हम नंगे न रहें, परंतु हमें ऊपर से पहनना तो जरूर पड़ेगा। क्या पहनना है? पहनने की कपड़ों के बारे में है यहाँ पर 12वां पद में पौलुस प्रेरित ने हमें बताया है। क्या है? परमेश्वर के पवित्र जन होकर, परमेश्वर के चुने हुए जन होकर, एक तो पवित्रता की जिंदगी हमें बिताना। उसके बाद में कहा है कि करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता को धारण करें। इनमें से कितने चीजों को हमने पहन रखा है, जरा सोच के देखिए, खुद को जरा परखिए। इन 5 में से कितने चीज हमने पहन रखा है? अगर इनमें से एक भी कम है तो प्यारों, हम परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं हैं। इसीलिए बिल्कुल हमारी जिंदगी को उसी प्रकार परमेश्वर जब हमारे गुप्त बातों के न्याय करेंगे, तो इन बातों के, इन भावनाओं के भी न्याय करेंगे। तब हम किसी को लज्जित होना नहीं पड़े, शर्मिंदा होना नहीं पड़े। परमेश्वर के राज्य में मसीह के साथ प्रवेश करने के लिए हमें तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद नीचे को और भी बातें बताया प्रेम के बारे में, तो कई सारी बातें वहां पर प्रेरित ने बताया कि मसीही चाल चलन कैसे होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के न्यायासन के सामने हम खड़े रह सकें, क्योंकि उस न्यायासन के सामने ये सभी बातों के खुलासा किया जाएगा, सभी बातों का खुलासा किया जाएगा। और एक बात, तो उस प्रकार वो सब चीजें आप उसके साथ में जोड़ें, एक एक करके बोलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अगली बात, परमेश्वर जो हमारे गुप्त बातों के न्याय करेंगे वो हैं हमारे मंजिल, हमारे लक्ष्य, हमारे मुकाम,
हमारी मकसद, हम किस मकसद से जीते थे, हमारे जीने का उद्देश्य क्या था, उधर हम गए किस मकसद से गए थे। तो हमारे goals, our aims, our attitudes all will be judged. हमारे उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये परमेश्वर जरूर प्रकट करेंगे। मानो हम घर पे ही कहीं घूमने जा रहे थे, कोई घर के सब लोगों को हमने तो भेज दिया, बोला तुम लोग जाके घूम के आ जाओ, मैं आज थोड़ा सा घर में बैठता हूं। तो हम अकेले घर पे बैठ गए और घर के बाकी सारे सदस्यों को हमने बाजार भेजा, नहीं तो शादी में भेजा, जो भी। लेकिन उसके पीछे क्या था उद्देश्य, किस उद्देश्य से हम अकेले रह गए घर पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने किसी को कुछ दे दिया, आपने क्यों दिया, दिया आपने, उसके लिए तो वो व्यक्ति धन्यवाद बोलेंगे, लेकिन क्यों, उद्देश्य क्या था, परमेश्वर ये देखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर हमारे लक्ष्य, हमारे उद्देश्य, हमारे मुकामों का न्याय अवश्य परमेश्वर करेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ बिल्कुल बेपर्दे पड़े हैं। वो है परमेश्वर के वचन में हम लोग जो पढ़ते हैं इब्रानियों 4 अध्याय में से, कि परमेश्वर की नजर में सब कुछ खुला पड़ा है, सब कुछ खुला पड़ा है। 12वां और 13वां पद है इब्रानियों 4 का। 13वां पद में बोलते हैं, और सारी सृष्टि की कोई वस्तु हमारे परमेश्वर से छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। तो हमने देखा परमेश्वर हमारे सब कुछ जानता है, हमारे परमेश्वर से छिपे रहने वाली कोई सृष्टि नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में सारी सृष्टि बेपर्दे पड़े। तो हमारे मन का उद्देश्य परमेश्वर जानते हैं। उद्देश्य किसी को हमने हंस के दिखाया तो उद्देश्य क्या है पता नहीं। तो परमेश्वर हमारे सब उद्देश्यों को प्रकट करेंगे और उस अनुसार हमारे न्याय करेंगे। कुछ लोग सेवकाई में जाने के लिए तैयार होते हैं। बहुत से ऐसे पास्टर लोग सेवा करते हैं, बहुत से ऐसे लोग सेवकाई में आते हैं। सेवकाई से कोई मतलब नहीं उनको, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, केवल इसलिए आते हैं वे कामचोर है, कोई काम करना नहीं चाहते। कहीं शरीर में एक चींटी भी आ जाए तो वो खुद नहीं उठाता उसको मेहनत लगता है, वो और किसी को बुलाएगा, इधर आओ, तब तक वो दूसरे को आने तक चींटी की चिमटी तो खाता रहेगा वो, लेकिन खुद होकर के वो चींटी को निकालता नहीं। वो तो दूसरे को बुला करके बोले कि जरा जल्दी आओ, इसको जरा निकाल दो, तो उसके सामने एक फूंक मारो तो ही निकल जाता है, लेकिन वो नहीं मरेगा। उतना कामचोर है। बहुत से ऐसे पास्टर लोग सेवकाई में आए हैं, उसके लिए हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब की कॉलर कभी खराब नहीं होगा, पसीना नहीं होगा, गंदगी नहीं होगा, हमेशा ये सफेद सफेद ही रहेगा, इसलिए व्हाइट कॉलर बोलते हैं।
व्हाइट कॉलर जॉब करने के लिए चाहते हैं, वो अपने कॉलर को गंदा करना नहीं चाहता है, हाथ को गंदा करना नहीं चाहता है। ऐसे बहुत से लोग पास्टर बने हैं, बाइबल स्कूल में आए हैं। बाइबल स्कूल में भी वे कामचोर हैं। बाइबल स्कूल में भी कई सारे बाइबल कॉलेजों में काम करना पड़ता है, लेकिन उनका ड्यूटी जिस दिन होगा उस दिन वो उपवास की घोषणा कर लेगा, बोलेगा कि आज मुझे ड्यूटी से माफ कर दें, आज मैं उपवास हूं। उपवास बोले तो कौन कुछ बोलेगा, मन में तो दांत तो पीसेगा, उसको तो आज ही था उपवास लेने के लिए। वो तो बोलता है थोड़ा भूखा रहूं तो भी ड्यूटी तो नहीं करना पड़े। जिस दिन उसकी झाड़ू पोंछा करने का ड्यूटी का दिन है, उस दिन तो उसको जुकाम और बुखार आएगा, बोलेगा धूल से तो एलर्जी है। ऐसे मैं पर्सनली जानता हूं बहुत से ऐसे लोगों को जो केवल और कुछ मेहनत करना नहीं चाहता, ये इसीलिए पास्टर बन करके आए। वो बैठा रहेगा, आराम से बैठा रहेगा, बाकी जो भी लोग कुछ भी काम करते रहे, लेकिन ये भाई साहब नहीं हिलेगा वहां से। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं। तो यहां वो भी पास्टर माना जा रहा है, और उसके बाद वे लोग ऐसे एक डायलॉग भी मारते हैं, अरे हम पास्टर होकर के किसी का काम क्यों करके देना है, हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े रहेंगे और लोगों से काम करवाएंगे, हम क्यों करें। लेकिन प्यारो, ऐसे पास्टरों का भी उद्देश्य को परमेश्वर प्रकट करेंगे, बेटा तू क्यों पास्टर बना था, तू क्यों पास्टर बना था। कई सारे ऐसे लड़कियां भी हैं जो पास्टरों से शादी की ये सोचकर कि कहीं पर भी जाओ पास्टरानी बुलाए जाने से बड़ा इज्जत मिलती है, सब लोग पास्टरांटी बुलाएंगे, पास्टर के साथ में सफर करना बैठना, पास्टर को सबसे पहले खाना परोसेंगे तो उसके साथ मेरा भी हो जाएगा। कुछ तो ऐसे लड़कियों को भी मैंने देखा है कि किसी पास्टर से शादी करने की इरादा किया, शादी से पहले की बात है, किसी पास्टर से शादी करने की इच्छा हुआ तो उसने घोषित कर दिया मैं सेवा करने जा रही हूं, मुझे बाइबल स्कूल जाना है। मैं खुद ही कुछ लड़कियों से पूछा, बेटा तू क्यों करना चाहती है, किससे शादी करना तुम्हें। उसने किसी को देख के रखा था, वो पास्टर था और उससे शादी जल्दी जुड़ने के लिए, आसानी से जुड़ने के लिए वो बाइबल स्कूल जाना चाहती थी। उद्देश्य क्या है? मनुष्य तो बस यही देखते हैं कि आप क्या करते हो, लेकिन परमेश्वर ये देखते हैं कि आप क्यों करते हो। एटीट्यूड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिकता की जिंदगी में हमारे मन की जो हालात है, एटीट्यूड काफी महत्वपूर्ण है। आपने क्यों किया ये हमेशा हमेशा ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। तो परमेश्वर उस चीज को जरूर प्रकट करेंगे, तो हमें लज्जित होना नहीं पड़े। ठीक है, अगली बात है, God will reveal our real personality. That means our nature, our habits, our character, all will be made open. परमेश्वर हमारे असली व्यक्तित्व क्या है प्रकट करेंगे, हमारे असली पर्सनालिटी, असली व्यक्तित्व, उसमें मैं ये सारी चीजें शामिल करता हूं ताकि समय बचा सकें। हमारी आदत क्या क्या है, हैबिट्स, और हमारे नेचर, हमारी प्रकृति क्या है, हमारे स्वभाव क्या है। बर्ताव तो लोगों को हो जाता है, लेकिन स्वभाव किसी को पता नहीं चलता।
आपके हिसाब से कौन सा महत्वपूर्ण है? स्वभाव महत्वपूर्ण है कि व्यवहार महत्वपूर्ण है? स्वभाव महत्वपूर्ण है। स्वभाव महत्वपूर्ण क्या है? स्वभाव और व्यवहार में फर्क। What is the difference between behavior, character and behavior? क्या है? बोल सकते हैं कोई? क्यों सुशीला कुछ बोलना चाहती है? बोल दो, बोल दो। स्वभाव अंदर से होता है और व्यवहार बाहरी तौर पर होता है। वो हम बदल भी सकते हैं, लेकिन स्वभाव बदल नहीं सकता, वो बेबदल है। ठीक है, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आप अकेले में और अंधेरे में जो है वो है आपका स्वभाव। आप अकेले में और अंधेरे में जो है वो है अपना स्वभाव, लेकिन लोगों के सामने आप जो हैं वो है अपना व्यवहार। व्यवहार तो बाहरी बाहर से है, लेकिन अंदरी अंदर से हम क्या है, इस पर परमेश्वर प्रकट करेंगे। वो शायद किसी को अभी तक पता नहीं चला। आप शादी करके 15 साल हो गए होंगे, फिर भी आपके पति को नहीं मालूम कि आप कौन है असलियत में। शादी करके आपने 20 साल बिता दिया होगा, फिर भी पत्नी को नहीं पता कि आप अंदर से क्या है। बाहरी बाहर से हाँ बेटा, हाँ बेटी, पत्नी को बेटी बेटा ही बुलाता है, पूरा नाम ही नहीं बुलाते होंगे, आधा नाम लेके बुलाते हैं। ठीक है, आधा नाम ही लेके बुलाते हैं। और तो बिल्कुल शादियों के समय में पास्टरों ने जैसे बताया कि सारा ने इब्राहिम को स्वामी करके, सर स्वामी करके बुलाए, पति की आदर करती थी। उसी प्रकार शायद ऐसे कोई पत्नी होगी, अपने पति साहिब को साहिब स्वामी ही बुलाती होगी, स्वामी। तो इतना आदर करती है, जब तक पति बैठा है तब तक पत्नी खड़ी रहेगी, इतनी आदर दिखाती होगी। पति तो दुनिया भर में जाके दोस्तों में बताता होगा, मेरी पत्नी जैसे कोई पत्नी तुम्हारे किसी का नहीं, लेकिन अंदर से क्या है पता नहीं, अंदर से क्या है। लेकिन परमेश्वर वो चीज को प्रकट करेंगे। शायद आप मुझे देखोगे तो मैं हमेशा मुस्कुराता हुआ, हाथों को छाती पर रख करके झुका हुआ खड़ा हूं। आप बोलोगे देखो वो कितना नम्र व्यक्ति है, दीन व्यक्ति है। शायद मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूं। राष्ट्रनेताएं तो दिखते हैं ना, कितने नम्र हैं, लेकिन असलियत में क्या है? असलियत में हम क्या है? कभी कभी हमारी असलियत तो तब पता चलता है जब जब थोड़ा सा कांगड़ हमारे ऊपर पड़ता था। वो केरल वाला ज्यादा पहचानते हैं वो चीज को, क्योंकि केरल में एक प्रकार की सांप है जिसको हम लोग चेहरा बुलाते हैं, पीले पीले से एक दिन ही दिन में वो निकलती है। वो सांप दिखने में तो बहुत बड़ी होती है, तो घर के अंदर भी सबसे ज्यादा घुसाने वाली सांप वो है। उसको कहीं हम देख लिया तो बच्चे लोग हैं तो चिल्लाते हैं। तब हमारे दादा दादी लोग बोलते हैं, बेटा वो क्या नाग है कि चेहरा है? तो बच्चों को क्या मालूम नाग है कि चेहरा है। तो बोलते थे थोड़ा सा दूरी में खड़े होकर के थोड़ा सा मिट्टी उसके ऊपर डाल दे तो पता चलेगा। तो ऐसे बैठे होंगे
थोड़ा सा मिट्टी कांगड़ उसके ऊपर गिरे, अगर वो चेहरा है तो जान बचा के भाग जाएगी, लेकिन नाग है तो बस खड़ी हो जाएगी। तो कभी कभी हम अंदर से क्या है, थोड़ा सा हिलाने से पता चलता है, 2-4 रेते की टुकड़े ऊपर गिरने से पता चलेगा कि हम उनमें से कौन है, सारा है कि इजाबेल है, ये तो पता चल जाएगा। थोड़ा सा कांगड़ अपने ऊपर गिरने से पता चलेगा कि ये सारा है या दूसरी के नाम मैंने बोला था इजेबेल। हाँ, इजेबेल कौन है मालूम है ना? एलिया जैसे खुदा के खादिमों को कत्ल करने की शपथ लेने वाली औरत। तो सारा है इब्राहिम की पत्नी या फिर अय्यूब की पत्नी है या आहाब की पत्नी है, तब पता चलेगा 2-4 कांगड़ ऊपर गिरे तो। अपने अपने पति से ही पूछ लेना, अभी मत पूछना, बाद में मीटिंग के बाद में अकेले में पूछना, आप सच बताओ मैं कौन हूं आपके हिसाब से, कि मैं सारा हूं या, पूछ लेना। तो हम कौन है शायद हम खुद भी नहीं जानते। हम कौन है औरों को तो नहीं मालूम, लेकिन खुद को भी नहीं मालूम कई बार। या आप जानते हो कि आप खुद को जानते हैं? खुद को जानते हो आप? थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेकिन उतना नहीं जानते जितना परमेश्वर आपको जानते। हम खुद को उतना नहीं जानते जैसे हम हैं। समझ में आ रहा ना? और लोग जो हमें समझते हैं, हम तो वो है ही नहीं। हम तो बिल्कुल वो नहीं है जैसे लोग हमें समझते हैं। और हम वो भी नहीं जो खुद समझते हैं, वो भी नहीं। क्योंकि हम आप मुझे बताइए कि आपने आप में खुद में, आप में मैं भी शामिल हूं, ठीक है, हम खुद ने सबसे ज्यादा गलतियों को खुद के निकाले हैं कि दूसरों के निकालते हैं? हमारे नजर में ज्यादा बुराई, ईमानदारी से बोलना, सैद्धांतिक जवाब मत देना, बिल्कुल व्यावहारिक, कि सबसे ज्यादा गलती आपको आप में दिखता है कि दूसरे में दिखता है? दूसरों में। दूसरों में तो पास्टर जी। दूसरों में ही दिखते हैं अक्सर, हाँ जी। खुद में बिल्कुल नहीं दिखते। जबकि उनमें जो जो गलतियां बुराइयां हैं, उससे भी ज्यादा बुराइयां हम में हैं। ठीक है, दूसरे एक सवाल ये है कि हमारी गलतियों से हमको ज्यादा गुस्सा आते हैं, दूसरों की गलतियों से ज्यादा गुस्सा आता है? दूसरों की पास्टर जी। जबकि दूसरे लोग जो करते हैं वही काम हम भी करते हैं, तो भी अपन को खुद से उतना गुस्सा नहीं आता। देखिए, यही तो बात। और एक सबूत मैं बाइबल के अंदर से आपको दूंगा कि हम खुद भी खुद को नहीं जानते। हम खुद भी खुद को नहीं जानते। हम खुद ही को जो जानते वो भी बहुत कम जानते हैं। परमेश्वर हमको जैसे हम हैं वैसे ही जानते, लेकिन हम अपन को जैसे हम हैं वैसे नहीं जानते, क्योंकि हमारे अंदर की बहुत से स्वभाव बाहर आने का अवसर ही नहीं मिला है।
हमको गुस्सा करने की अवसर ही नहीं मिला तो गुस्सा कैसे करेंगे, किससे करेंगे? तो हम सोचते हैं मैं तो गुस्सा करने वाला हूं ही नहीं, लेकिन अवसर ही तो नहीं मिला भाई तुम्हें। तो हमारे पवित्रता ही तो कई बार अवसर की कमी की वजह से होता है। एक अच्छा दृष्टांत मैं आपको देता हूं पतरस का। पतरस यीशु के साथ में चलता था, वो सब है मालूम है, लेकिन आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पकड़वाए जाने वाला हूं, मैं यहूदियों के हाथों में फेंक दिया जाऊंगा और तुम सब मुझसे भाग जाओगे, बिखर जाओगे। तो पतरस ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हमें मालूम है, इसलिए वो आयत नहीं निकालता हूं। यीशु मसीह ने बोला तू भी जाएगा। पतरस ने बोला कि देखो प्रभु, आपके साथ में मरना भी पड़े तो भी मैं नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब यह था कि जब तक ये शमौन जिंदा है तब तक यीशु पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। उसका कहने का मतलब यह है हमारी भाषा में। यीशु मसीह ने बोला तू मेरा इंकार करेगा। पतरस ने बोला बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह ने बोला कि तू 3 बार इंकार करने के बाद ही मुर्गा 1 बार बांध देगा। तब भी पतरस ने इंकार कर दिया। यीशु मसीह बोलना ही छोड़ दी। वो ही अच्छा है, ऐसों से ज्यादा बाती बहसी मत करना। तो यीशु मसीह ने कहा तू मेरा इंकार करेगा। पतरस ने माना? नहीं माना। क्यों नहीं माना? सच्चे दिल से था कि झूठे दिल से था? सच्चे दिल से था। उसने सच्चाई से बोला था, ईमानदारी से बोला था, प्रभु मैं आपका इंकार नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने भी सच्चाई से बोला तू मेरा इंकार करेगा, लेकिन पतरस ने बोला बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से बोला, झूठ नहीं बोला उसने, क्योंकि उसका इरादा था कि मैं कभी यीशु की इंकार नहीं करूं। उसका सच्चा इरादा था, उसका चुनाव था कि वो यीशु मसीह का तिरस्कार न करे। लेकिन क्या हो गया हमें मालूम है, बाकी इतिहास है। पतरस को मालूम था कि पतरस ऐसा एक अवसर आने पर यीशु मसीह के साथ टिकेगा या यीशु मसीह को वो इंकार करेगा। उसको नहीं मालूम था। शायद इधर तो अभी हमारे साथ में पास्टर लोग हैं, तो उनको मालूम है, उनकी बाइबल कॉलेजों में पढ़ते समय भी, बाइबल स्कूल में भी कभी कभी आपस में लड़ाई होते हैं। मैं तो 1 से ज्यादा बाइबल स्कूल में पढ़ाता हूं और पढ़ाता भी था। तो उसमें से एक बाइबल स्कूल में ऐसे घटना हुआ था कि 2 भाई लोग आपस में भिड़े। एक ने पहले मारा और मार खाने के बाद में दूसरा ने उसको खूब मारा। सब कुछ होने के बाद में पहले मार खाया हुआ, उसके बाद मारा हुआ शख्स बताया कि सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे मारे तो भी मैं उल्टा मारूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने उनसे कहा आपका वो सोच सही था कि गलत था? अब मालूम हो रहा है कि गलत था। कैसे मालूम पड़ा? जब ऐसे घटना हुआ तब। इसीलिए हम कौन है पहचानने के लिए, पहचान करवाने के लिए परमेश्वर कभी कभी ऐसा अवसरें देंगे। उसमें कभी कभी तो हम हार जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि
पतरस की जैसे हैं हम, खुद को हम नहीं जानते हैं। आपको मालूम है, कल आपको कोई गाली दे तो आप गाली देंगे या नहीं देंगे? आपने तो अभी सोच के रखा है नहीं दूंगा, लेकिन क्या मालूम कल ऐसे अवसर आ जाए तो आप दे दें? नहीं जानते, हम खुद को नहीं पहचानते। इसीलिए हैं परमेश्वर का दास पाप करके पश्चाताप के समय में दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, भजन 51 का 6वां पद को पढ़िएगा, भजन 51 का 6, 51 का। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हाँ, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। अंग्रेजी में देखिए, हिंदी से भी बहुत अच्छे से लिखा है, हमारे मलयालम में भी बहुत अच्छे से लिखा है, हिंदी से भी बिल्कुल गहरा मतलब में है। Behold, thou desirest truth in the inward parts. हृदय जो कहा, उसके लिए कहा है इनवर्ड पार्ट्स, अंदरूनी सच्चाई, अंदरूनी सच्चाई। तो अंदरूनी सच्चाई वो सच्चाई है जो हम असलियत में है, वो हम बाहर से ऊपर से जो जानते वो नहीं, अंदर से हम जो है वो। हमारे तो होश में रहने वाला दिमाग है, आधा सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है। हमारे होश में रहते समय, नींद में होश में जो नहीं बोलते हैं वो कभी कभी नींद में बोलते हैं ना, हर किसी को है। होश में जो गाली नहीं देता है वो नींद में गाली देता है। क्यों देता है? क्योंकि अंदर ही अंदर तो वो गाली भरा है। होश में तो समझता है नहीं, मैं पास्टर हूं, मैं विश्वासी हूं, बाइबल लेके चलता हूं, ये जानने वाले हैं, होश में खुद को संभालते हैं। लेकिन बेहोशी में वो कुछ भी बोल देता है। तो हम जो बेहोशी में होते हैं वही हमारे स्वभाव है, वही हमारे कैरेक्टर है। प्यारों, हमारे परमेश्वर भले ही इस संसार में हम कौन है प्रकट नहीं करें, हमारी इज्जत करते हैं, इसीलिए परमेश्वर हमें इज्जत देते हैं, इसीलिए हम कौन है पोल नहीं खोलते, अभी तक नहीं खोला है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। लेकिन उसको अवसर मत समझना, हो सकता है कल जाके परमेश्वर हमारा पोल खोल दे तो शर्मिंदा होना ना पड़े। इसीलिए हम अंदर ही अंदर से शुद्ध हो जाएं। जैसे कहा जाता है, आपने एक कहानी सुने होंगे, कौवे को तो हर कोई भगा देता है लेकिन कबूतर को हर कोई खिलाता है। ये देख करके एक बार कौवा ने सोचा मैं भी कबूतर बन जाऊं। कैसे भी, कहानी है तो सवाल मत करना। तो ये कौवा कैसे भी जाकर के कबूतर जैसा रंग बदल के कबूतर की झुंड में आ गए, तो लोग उसे भी कबूतर समझने लगे, कोई भगाते नहीं, दाना वाना देते रहते थे। तो पूरे कबूतर की झुंड एक बार ऐसे चल रहे थे खेत में, दाने दाने खाते खाते चरते चरते जाते समय ये जो कौवा वाला कबूतर ने देखा एक मरा चूहा पड़ा है उधर। बस दोबारा सोचे नहीं, झपट कर उसके ऊपर और वो गंदे चीज को खाने लग गया। लेकिन बाकी जो असली कबूतर भी, वो जो
लाश पड़ा था चूहे का, उसी के पास में से चरते चरते निकले, लेकिन उन किसी की नजर किस पर नहीं पड़े? चूहे की लाश पर नहीं पड़ा। लेकिन जो कौवा वाला था, ये देखते ही बाकी सब भूल गया। तो अभी तक वो क्यों दाना खाते रहे? केवल इसलिए कि लाश नहीं मिला था। हम लोग भी कई बार तो ऐसे ही हैं, वो रंग बदले कौवा कबूतर बने होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे सामने थोड़ा सा लाश जिंदी चीज आ जाते हैं तो हमारे अंदर के कौवा जाग उठते हैं। लेकिन नहीं प्यारो, हम कौवे हैं या कबूतर है? अंदर से हम कौन है, ये प्रभु हमारे न्याय के रहस्यों के प्रकट करते समय में प्रकट करेगा। तो ठीक है, हमारे समय खत्म हो रहा है तो मैं समाप्त करूं यहां पर। तो हमारे ये सब बातें, हमारे स्वभाव, हमारी आदत, इन सभी बातें परमेश्वर प्रकट करने का दिन है, न्याय का दिन। तो उस दिन के लिए हम तैयार हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम कैसे लोगों के आदर करते हैं, ठीक है ना? हम लोग जो पास्टर लोग हैं, शायद बाकी लोगों से भी झूठ बोलने वाले और झूठ मूठ में लोगों की आदर करने वाले हम लोग होते हैं। क्योंकि प्रचार तो मानो मैं मेहमान होके आपके चर्च में आया, प्रचार किया, मुझे खुद को मालूम है कि आज का प्रचार बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, फिर भी आपके चर्च का पास्टर तो यही बोलेगा, आज परमेश्वर ने हमसे बातें किया, प्रभु का धन्यवाद करो। और जो भाई से प्रार्थना करवाएगा वो भी अभी तक तो ऊँग रहा था, सो रहा था, बार बार घड़ी देख रहा था, अरे टाइम ही नहीं हो रहा, ये आदमी बंद क्यों कर रहा, क्यों नहीं करता है, क्या बोलता है, कुछ पता नहीं पड़ते, ऐसे मन में गाली दे रहा था। उसी को उस दिन प्रार्थना करने का अवसर मिला, वो भी उस समय तो जाग उठेगा, बोलेगा, प्रभु आपके दास को हमारे बीच में भेजने के लिए धन्यवाद, आपके दास के जरिए से आपने हमसे बातें किया, धन्यवाद, आपकी गाढ़ अभिषेक से आपने भरा, धन्यवाद। हम सब ये सुन करके शायद मुझको नहीं तो मेरे जैसे उधर आया प्रचारक को अच्छा तो लगेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी सच्चाई है क्या? मत करना उस प्रकार की प्रार्थना। ये मत बोलो कि आज का संदेश तो बहुत बुरा था, वो मत बोलो। वो पास्टर को अकेले में बोले तो चलेगा, वो तो ठीक है। मुझे अभी भी याद है मेरे प्रचार की जिंदगी को शायद बदला हुआ एक बात, ये जो मेरा भाई लोग हैं, हनोते, प्रकाश सोनारे, रूपेश, ये सब लोग, तो इनके चर्च में मैं सबसे पहले सेवकाई के लिए एक दिन गया था। मैं उनके चर्च का पास्टर था 5 साल, उससे शायद 2 साल पहले की बात। मैं इनके चर्च में गए थे, शायद ये लोग सब नए आ रहे थे, तो प्रचार करने के लिए उस समय पास्टर थॉमस मैथ्यू हम सेवकाई करता था, और अटलांटा में जो पास्टर शिबू थॉमस है वो अभी उस समय बाइबल स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। तो मैं ऐसे सवाल पूछ के करता हूं। उस समय मैं आगरा में शहर में रहता था, तो शहर में जो प्रचार वो करने की तरीके से, लोगों के वो समझने की स्तर से मैं प्रचार करता था। ये लोग सब नए थे, नए प्रभु में आ रहे थे, और इनके माँ बाप लोग भी ज्यादातर अंगूठा छाप लोग थे उधर। मैं गए, प्रचार किया, मैं बार बार पूछ रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है क्या? बोल रहे कि समझ में आ रहा है। कुछ पूछते तो बोलते नहीं, मुझे गुस्सा भी आया सच बोले तो। मैंने कहा, फिर मैंने देखा तो बहुत से लोगों के पास में बाइबल नहीं था। मैंने कहा कौन कौन बाइबल लेके आए? बहुत कम लोग थे, ये जवान लोग ही बाइबल लेके आए थे।
उसके लिए भी मैं भड़का, बोला कि तुम मीटिंग में आए हो, बाइबल भी लेके नहीं आया करके, ये सब बोल करके सेवगाई सब हो गया। वापस पास्टर के घर में जा रहा था रात के समय, पास्टर की स्कूटर के पीछे मैं बैठा हूं। पास्टर मेरे से बोला, पास्टर वर्गीस आज का प्रचार आपका बहुत शानदार था, बहुत बढ़िया था। मैंने कहा नहीं पास्टर छोड़ो। तो उन्होंने बोला नहीं पास्टर सच में बोल रहा हूँ कि अच्छा संदेश था। तो फिर मैं मानने लगा, ठीक है, खुद को तसली हुआ। मैं खुद को बोला कि हाँ ठीक है बेटा, अच्छा प्रचार किया, ठीक है। इसके बाद में पास्टर थॉमस मैथ्यू ने बोला, लेकिन पास्टर शिबू थॉमस को ही समझ में आया और किसी को कोई पल्ले नहीं पड़े। बोले मैं तो उनकी गाड़ी के पीछे बैठा बैठा बर्फ बन गया, मैं चुप हो गया। तो उनको लगा मुझे दुख लगी। तो उन्होंने बोला पास्टर प्रचार अच्छा था, लेकिन ये लोग सब नए नए प्रभु में आ रहे हैं, इसीलिए आपने जो बोला आगरा शहर की स्तर पे बोला, इन लोगों को कोई पल्ले नहीं पड़े और अंगूठे छाप लोग तो बाइबल लेके नहीं आए। देखो बात ये होगा तो भी प्रचार में और बोलने में ये कहेगा कि बिल्कुल शानदार था। किस प्रकार में होते हैं हम लोगों की आदर करते, सच में दिल से हमारी बात क्या है, मान सम्मान क्या है, इस बात का परमेश्वर प्रकट करेंगे। तो इस प्रकार हमारे सभी बातों का, सभी गुप्त बातों का खुलासा जब प्रभु करेंगे तो प्यारो हमें लज्जित होना नहीं पड़े। अगर आप किसी को मुस्कुरा के दिखाते हैं तो अंदर से हो, आप अगर गुस्सा भी करते हैं तो, प्रेम करते हो तो, नफरत करते हो तो, जो अंदर से हो, जो असलियत में है वो प्रभु प्रकट करेंगे। उस दिन हमें लज्जित होना नहीं पड़े। वो न्याय का दिन, मसीह के न्यायासन के सामने हमें खड़े रहने का समय बहुत नजदीक आ रहा है। आइए हम उसके लिए तैयार हो जाएं, परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को अर्पण करें। अंदर से हम मसीही बने, स्वभाव से हम मसीही बने, दिल से हम पवित्र बने, ताकि हमें उस दिन लज्जित होना नहीं पड़े, हमें परमेश्वर से आदर और प्रशंसा मिल सके। अपनी जिंदगी को समर्पित कीजिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देवे।